तो होगा, लेकिन मौत का सौदा। काला चोर हमारा वो मोहरा है जिसे हम खुद मौत की सजा देंगे। बेचारा काला चोर अपने जाल में फंसने के लिए पहुंच चुका होगा। बेटे कि तुम, ये तावीज कहां से गिरा? अलादीन बगदाद में? अलादीन कहीं मुझे इन कपड़ों में ना देख ली। उस्ताद जी आप मेरे शौहर के बारे में झूठ फैलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ देखो, गद्दार की बीवी को मिर्ची लग गई है। मेरा शौहर जो ऐसा करता ना तो मेरी नजरें तो नीचे ही रहती। अच्छा नाजिया, तुम्हारा शौहर तो बहुत बड़ा फरिश्ता है ना। वो कासिम दूध वाले की बीवी हो ना तुम। हाँ, मैं बुराई नहीं करती किसी की, लेकिन कभी मैंने तुम्हें सुनाया कि हर रोज रात को शराब पीकर तुम्हारा शौहर मेरे घर के सामने वाले नाले में गिरता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है उमराव से इश्क करता है, उमराव से इश्क करता है, और भैंस को देखकर कहता है ना नाजिया आ गई। पर मैंने कभी सुनाया तुम्हें? हाँ, ये मेरा तावीज है, मेरे एक अजीज की तस्वीर है इसमें। तो फिर तो ये आपके पास ही होना चाहिए। कहीं ये मुझे इस काले लिबास में देखकर पहचान न ले कि मैं काला चोर हूं। लेकिन उस्ताद जी, आप बगदाद में क्या कर रहे हैं? एक अधूरा काम पूरा करने आया था। तुम कैसे हो अलादीन? वो जिन कैसा है? सब खैरियत तो है? हाँ, अब सब खैरियत है। मैं और जिन दोनों बहुत खुश भी हैं। मैं ऊपर वाले से तुम दोनों की दोस्ती की सलामती की दुआ करूंगा। अलादीन, तुम्हें ऊपर वाले ने चिराग की जिम्मेदारी के लिए चुना है, और मुझे यकीन है कि तुम इस जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ोगे। अलादीन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अलादीन, अलादीन, मैं ठीक हूं। और परेशान कहाँ लग रहा हूं मैं? वैसे भी आप जानते हैं उस्ताद जी, मेरे सर पर मेरी अम्मी की दुआएं हैं। मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, और आप लोगों को समझाना चाहती थी कि दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। नफरत और जंग फैलाने के लिए मर्द है ना, एक औरत ही तो है जो दुखों में भी अपनी दुनिया सजा लेती है। तुम लोगों से जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी, पर आप लोगों को समझना होगा मैं बगदाद की रहने वाली हूं। इस जश्न फतेह पर मेरा भी हक है। हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बादशाह सलामत आ गए, वो देखो।
अरे वो देखो बस से सलामत आ गए। देखो देखो सलामत आ गए। उठा ना मुझे, उठा। बहुत किस्मत वाले हो अलादीन, तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ रहते हैं। कुछ लोग तो इतने बदकिस्मत होते हैं कि जिंदगी भर अकेले अपनों की मोहब्बत के लिए तरसते रहते हैं। रिश्ते, घर, मोहब्बत बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी ना दिल के रिश्तों के सामने मिट्टी होती है। सिर्फ 5 लम्हे बाकी हैं। मुझे गोदाम की तरफ जाना चाहिए। अब मुझे जाना होगा। जब भी इस लड़के से मिलता हूं, पता नहीं क्यों अपना सा लगता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा उस्ताद जी, फिर मिलेंगे। खुश रहो। हमें 2 चीजों से सख्त नफरत है। पहली मोहब्बत, दूसरी रिश्ते। मोहब्बत और रिश्तों में बंधा हुआ इंसान हमेशा हारता ही है। जैसे 20 साल पहले उमर हारा था, अब हमारे बादशाह शाहनवाज हारेंगे और उसके बाद काला चोर। उसके भी कोई सगे चाहने वाले जो आगे चलकर बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी ना दिल के रिश्तों के सामने मिट्टी होती है। कहीं मैं अपनी मंजिल पाने के लिए कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूं? जिन्होंने हमें अपना समझा। अम्मी ने मुझे इजाजत दी है इन्हें अम्मी बुलाने की। अब अम्मी के 2 लाडले, पहला मैं और दूसरे तुम। मेरे घर को अपना समझा और मैं उसको सौदा करने आया हूं। मैं बिल्कुल अकेला हूं, पर कौन है मेरा अपना? अब से ये तुम्हारा सब कुछ है अलादीन। ये जिन तुम्हारे लिए तोहफा भी है और जिम्मेदारी भी। चौथा पैर होने वाला है। मुझे क्या करना चाहिए?
चोर। मेरे आका तो तुम हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे कोई दूसरा नया आका नहीं चाहिए। हमारा और ये 50,000 रुपया तुम्हारी। कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? एहसान किया हमने तुझे और तेरे उस बेटे को यहाँ पनाह देकर। भगौड़े बाप का चोर बेटा। आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता अम्मी। बादशाह हुजूर, अमन के परिंदों को रिहा करने का वक्त हो गया है। जी बेगम साहिबा। बस 2 कदम और हुजूर, आपका वफादार आपको सलाम करने को तैयार है। आ गए हैं। हमें पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। बताओ कहाँ है हमारा? पहले मेरी अशरफियां। लगता है अब भी तुम्हें हमारे इरादों पर शक है, हैं? अशरफियां मेरे हवाले करोगे, मैं तुम्हें तभी चिराग दूंगा। पिती, हाँ, सिपाही पहर मीनार तक पहुंचे या नहीं? पता नहीं शहजादी, अभी तक तो कोई खबर नहीं मिली। सिपाही, दूरबीन दो।
मैं तुम्हारे अब्बू की सलामती की दुआ जरूर करूंगा। ऊपर वाले, इस बच्ची के अब्बू की हर दुश्मन से हिफाजत करना। ये तो वही लड़की है। अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं, चाहे उसके लिए हमें किसी की भी जान क्यों ना गंवानी पड़े। जादुई चिराग के जिन, बाहर निकल। चिराग तो जीजू के पास आ गया है। हाँ। मैं उससे अशरफिया छीन लूं। उल्लू का बच्चा, आने दो। तू अभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि काले चोर के बाहर निकलते ही हमारे सिपाही उसे घेर लेंगे। आखिर हमारा इंतजार खत्म हुआ। अब बनेंगे हम बादशाह सफर और शहजादी यास्मीन हमारी बेगम। अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं, चाहे उसके लिए हमें किसी की भी जान क्यों ना गंवानी पड़े। जादुई चिराग के जिन, बाहर निकल। हमने क्या कहा था? अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं, चाहे उसके लिए हमें किसी की भी जान क्यों ना गंवानी पड़े। हमें बगदाद बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्या है?
सुनना, कहीं वो जिन बाहर आके हम दोनों को बिना चटनी के समोसे की तरह खा ना जाए। का बच्चा हानी तू। अरे वो चिराग का जीनी तो है, अपने जीजू थोड़ी है जो तुझे खा जाएंगे। इतना डर रहा है तू। जादुई चिराग के जिन, बाहर निकल और अपने आका के हुक्म की तामील कर। हमने बहुत इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं होता हमसे, नहीं होता। अम्मी को अच्छी जिंदगी देने का आखिरी रास्ता। हमारे जादुई चिराग को हमारा हुक्म मानना ही पड़ेगा।